बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर सेनेट इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी की बैसियत अपोजिशन लीडर पहली तकरीर पर मुस्लिम लीग नून आज एक बार फिर तलमलाई भी होगी और हाथ भी मला होगा। कई सियासी इत्तेहादों का हिस्सा होने के बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब पीपल पार्टी के अंदाज़ सियासत को बर वक्त ना समझ पाए, तो ऐसे में मरीम नवाज़ की सुबकी तो समझ में आती है। और बिलावल भुट्टो का एक हालिया बयान में ये पैगाम देना कि जिसको आपने नाअहल करवाया था उसी को आपसे वोट दिलवाना है तो सियासत है, बड़ा ज़ुमानी है। वीवर सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनते रहते हैं, लेकिन ये शायद उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब तमाम ताला आज़मा मैदान में मौजूद होते हैं। नून लीग की सुर्खी में नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाकर बैठ जाना और गिरफ्तारी के डर से वापस ना आना भी नून लीग को ले डूबा। यही अगर नवाज शरीफ जेल में होते तो तहरीक दमदार होती और इसका अंदाज भी मुख्तलिफ होता। लेकिन अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। वापस आज के सेनेट इजलास की तरफ आते हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी पहली तकरीर में सेनेटर बनने के अमल को एक मुश्किल मरहला करार दिया और पीडीएम का खसूसी तस्करा किया, जिनकी मदद से वो इस इलेक्शन में कामयाब हो चुके। साथ ही उन्होंने हुकूमत को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया कि वो अपोजिशन को लेकर चलेंगे और हुकूमत की भी आवाज़ बनेंगे ताकि आवाम के फलाह के कामों को आगे बढ़ाया जा सके। यूसुफ रज़ा गिलानी की आज की तकरीर पीडीएम के लिए भी ख़तरे की नई घंटी है। अगर पीपल पार्टी हुकूमती इक़दाम जिनमें इंतखाबी इस्लाहात और माशी मामलात सरफ़हरिस्त हैं में हुकूमत का साथ देती है तो पीडीएम की अपोजिशन का रहा सा दम भी निकल जाएगा। बिलावल भुट्टो का ये कहना कि बड़े माशी फैसले हुकूमत को अकेले नहीं करने दिए जाएंगे एक खुश आइन फैसला है। इसका मतलब है कि बड़े मुल्की फैसलों में सियासी जमातों का किरदार सिर्फ हमायत और मुखालफत तक नहीं होगी, बल्कि मशावरती अमल दखल भी बढ़ेगा। दूसरी जानिब पीडीएम के अंदर जितनी भी शिकस्त व रेख्त हुई है, बादी नज़र में इसका फ़ायदा अपोजिशन को ही होने जा रहा है। तमाम बिखरी हुई अपोजिशन अब अपने सियासी नज़रियात की नोक पलक नए अंदाज में दुरुस्त करने जा रही है। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के माबैन हालिया तल्ख कलामी और इल्ज़ाम तराशी के बाद तय यही पाया है कि कुछ वक्त सुकून किया जाए ताकि पीपल पार्टी की उड़ाई धूल बैठ जाए और फिर नया मंजरनामा तैयार किया जा सके। इस दौरान एक दूसरे को शो का नोटिस और इल्ज़ामात जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। पीपल पार्टी को अपोजिशन का हिस्सा होते हुए ये किसी तरह सूट नहीं करता कि वह अपना कोई अलहदा कैंप बनाए। इसी तरह नून लीग और जेयूआई डेढ़ इंच की मस्जिद बनाकर नहीं बैठ सकते। इकट्ठे रहने के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जबकि कौम को भी एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी पीपल पार्टी को फ्रेंडली अपोजिशन के ताने दे रहे हैं, जो किसी लिहाज से अच्छा नहीं है। बड़ी और कौमी धारे की जमातों का अब संजीदा सियासत करनी चाहिए, ना कि वक्ती फ़ायदा और वक्ती नुकसान के लिए सारे असूल पामाल कर दिए जाएँ। डस्का इलेक्शन के बाद मरीम नवाज़ की मतवक्को बैरून मुल्क रुखसती का जो प्रोग्राम बन रहा है, इसके दो असबाब हो सकते हैं। एक तो मरीम के सख्त मौक़िफ़ और जज्बातियत की वजह से उनका मंजरनामे से हटना ही मुनासिब है। दूसरा, हमजा शहबाज के बाद शहबाज शरीफ की मुमकिन ज़मानत के बाद सियासत को मर्दाना वार आगे लेकर बढ़ने में ही नून लीग की बका है। ये बात तो तय है कि मरीम नवाज़ कितनी भी कोशिश कर लें, वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं बन सकती, जिसकी सियासी असास में विरासत के अलावा तालीम, नज़रिया, कुर्बानी, सियासी दूरंदेशी, तरबियत और बसीरत शामिल थी। जबकि मरीम नवाज़ के पास नवाज शरीफ के नाम और मखसूस सियासत के अलावा कुछ नहीं है। इन तमाम हालात और वाक़यात में नज़र यही आ रहा है कि आने वाले चंद महीने मुल्क की सियासत में कुछ सुकून के हामिल होंगे, चाहे ये सुकून किसी डील के नतीजे में आए या किसी सियासी गठजोड़ का नतीजा हो। पीपल पार्टी में ये सोच भी मौजूद है कि जलसे जुलूस, धरने और तहरीक से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। इसके बरक्स सियासी समझ बूझ से पार्टी का सियासी मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज बनाया जा सकता है
اور وہ اسی کی کوشش کرتی نظر بھی آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ وارث۔